हेलो फ्रेंड, आज हम लोग कुछ जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे और ये 9 दिसंबर 1946 को बने थे और ये अस्थाई अध्यक्ष थे। ये भी पूछा जाता है, अस्थाई अध्यक्ष थे, लेकिन क्वेश्चन में अस्थाई और अस्थाई शब्द की चर्चा नहीं है, इसीलिए आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो गए। और फिर देखिए 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे, राजेंद्र प्रसाद बने थे। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसको 22 जनवरी को पास किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? आप जानते हैं भारत का यह आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, और पहला ऑप्शन है मनुस्मृति, दूसरा है बी में है भगवत गीता, सी में है ऋग्वेद और डी है मुंडको उपनिषद। तो सत्यमेव जयते ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और आप जानते हैं 108 उपनिषद है, 108 टोटल उपनिषद है, जिसमें मुंडको उपनिषद सत्यमेव जयते लिया गया है। और अगर पूछ दे सबसे बड़ा उपनिषद तो बृहदारण्यक उपनिषद है, ये सबसे बड़ा उपनिषद है। और मांडुक्य सबसे छोटा उपनिषद है। ये भी प्रश्न आता है। नेक्स्ट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध महाजनपद था, उसकी प्रारंभिक राजधानी कौन थी? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है राजगृह या गिरिब्रज और डी है चंपा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी राजगृह। राजगृह मगध की प्रारंभिक राजधानी थी, जिसको गिरिब्रज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और बाद में जब उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया तब जाके ये मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनी। और ये बज्जी आप जानते हैं बज्जी की राजधानी वैशाली थी। और एक और महाजनपद था अंग की राजधानी चंपा थी। तो अंग की राजधानी चंपा थी, जो अब वर्तमान भागलपुर और मुंगेर का एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में गणतंत्र का विचार लिया गया है। ऑप्शन ए है कनाडा, बी है अमेरिका, सी है फ्रांस और डी है रूस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस से हमने गणतंत्र का विचार लिया है। और कनाडा से हमने संघात्मक व्यवस्था लिया है। जैसे कनाडा से हमने क्या लिया है? संघात्मक व्यवस्था लिया है। फिर है अमेरिका से मूल अधिकार मिली, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी लिया गया है। और रूस से हमने क्या लिया है? रूस से हमने मूल कर्तव्य लिया है। मूल कर्तव्य जो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया था। तो ये हमने रूस से लिया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? साथ लिखा गया, ये मतलब कि ये जो है ये गलत है, यहाँ साक्ष्य होगा। साक्ष्य, जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन ए है कालीबंगा, बी है धोलावीरा, सी है मोहनजोदड़ो और डी है लोथल। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है।
और एक कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा से, कालीबंगा मतलब जूते हुए खेत का साक्ष्य, जूते हुए खेत का साक्ष्य। मोहनजोदड़ो से जो सबसे प्रसिद्ध है वो है नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, स्नानागार, बड़ा अन्नागार, कपास का साक्ष्य, योगी की मूर्ति, ये सब वहाँ से मिला है। धौलावीरा से पूछा जाता है तो यहाँ सबसे उन्नत जल प्रबंधन, उन्नत जल प्रबंधन मिला है। स्टेडियम का साक्ष्य मिला है, स्टेडियम मिला है। और 3 भाग में बटा था धौलावीरा, 3 भाग में बटा था। लोथल है तो यहाँ से फारस की मुहरें मिली है। एक डॉकयार्ड है, फारस की मुहरें मिली है। सती प्रथा के साक्ष्य भी नजर आते हैं। युगल सावधान मिला है, उसी के चलते युगल सावधान भोगवा नदी के किनारे है। एसा राव ने इसका खोज किया था। और पंचतंत्र की कहानी चल्हाक लोमड़ी के भी साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। नेक्स्ट है, एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? मतलब सीधे ठोस से वो लिक्विड में नहीं, सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, बी है संघनन, सी है वापसन और डी है उबालना। तो आंसर इसका होगा पहला ऊर्ध्वपातन। और इसी प्रक्रिया से आप देखिएगा कपूर हुआ, नेप्थलीन हुआ, ये सब ठोस से गैस में बदल जाते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ऑप्शन ए है मधुबनी, बी है किशनगंज, सी है सीतामढ़ी और डी है पूर्णिया। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्णिया। बिहार में 7 जिले हैं ना जो नेपाल की सीमा से लगे हैं, जैसे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी है, किशनगंज है और अररिया है। ये सभी ज़िले हैं जो नेपाल की सीमा से लगे हैं, लेकिन पूर्णिया नेपाल की सीमा से नहीं लगा है। 7 जिले नेपाल की सीमा से लगे हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय और सी रामगुप्त और डी श्रीगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान भारत का यात्रा किया था। और 3 मुख्य चीनी यात्री है, एक फाहियान का पूछा जाता है, एक ह्वेनसांग, ह्वेनसांग को भी पूछा जाता है। तो ये हर्षवर्धन के समय में आया था ह्वेनसांग, और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में क्या आया है। और फाहियान की यात्रा है जो वृतांत है फोक्यों की उसका यात्रा वृतांत है। और ह्वेनसांग का यात्रा वृतांत है सीयू की। ये भी किताब पूछा जाता है। एक नेक्स्ट हो गया, बैक कैसे होगा? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? मतलब संसद सदस्य बनने के लिए सबसे कम उम्र कितना होना चाहिए? 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, बी सी 25 वर्ष और डी 30 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा 25 वर्ष। देखिए, कुछ उम्र से जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो वोट देने का यानी मत देने का, वोट देने का उम्र है न्यूनतम उम्र वो 18 वर्ष से शुरू होता है। पंचायत चुनाव लड़ने का उम्र है वो 21 वर्ष रहता है, मुखिया से लेके सरपंच तक। अच्छा, उसके बाद है लोकसभा प्लस विधानसभा, ये 25 वर्ष है। और राज्यसभा प्लस विधान परिषद ये
30 वर्ष है। ठीक, उसके बाद राष्ट्रपति प्लस राज्यपाल, ये 35 वर्ष है। इतना कम से कम। और एक और पूछा जाता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश 65 वर्ष में रिटायर करता है और हाई कोर्ट का 62 वर्ष में रिटायर करता है। ये सभी उम्र वाले क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है। मतलब धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, सी लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों की संयुक्त सत्र में, और डी है लोकसभा एवं राज्यसभा में। तो धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया, राज्यसभा इसको मात्र 14 दिन तक रोक के रख सकती है। अगर वो नहीं वापस भेजती है और तो ये विधेयक पास मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्ला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये मेघालय, बी केरल, सी उड़ीसा और डी कर्नाटक। तो ये बांग्ला महोत्सव है ना, ये मेघालय में मनाया जाता है और ये गारो जनजाति मनाती है। गारो जनजाति मनाती है। ये फसल कटने के उपलक्ष्य में होता है। फसल कटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, मतलब फसल से संबंधित है और 11 जनजाति मनाती है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास, बी है अजय बंगा, सी है जेनेट येलेन और डी है अचिम स्टेनर। तो विश्व बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो अजय बंगा है। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है अजय बंगा। इसके पहले मास्टर कार्ड के भी अध्यक्ष रह चुके हैं और इसके पहले विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास थे। और आप जानते हैं कि ये इसके पहले ही डेविड मालपास थे, अजय बंगा से पहले, और वर्तमान में अजय बंगा है। 13 है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ए है वी आर सुब्रमण्यम, बी है डॉक्टर सुमन के बेरी, सी है नरेंद्र मोदी और डी है अमित शाह। तो नीति आयोग ये 2015 में बना था। नीति आयोग 2015 में बना था। योजना आयोग को हटा के नीति आयोग का गठन हुआ था। और जिस प्रकार योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री, तो नीति आयोग के भी जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम ही होंगे, प्रधानमंत्री, यानी नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। लेकिन उपाध्यक्ष अभी है वर्तमान में डॉक्टर सुमन के बेरी, यानी ऑप्शन बी आंसर है। और इसके सीईओ हैं बी आर सुब्रमण्यम, ये सीईओ है इसके। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ इसके हैं वी आर सुब्रमण्यम। दोनों पूछा जाता है और अध्यक्ष पूछा जाएगा तो नरेंद्र मोदी, यानी प्रधानमंत्री। यूरोपीय संघ में कितने सदस्य देश है? ए 25, बी 26, सी 27 और डी 28। तो यूरोपीय संघ में 27 देश हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में होता है? ए लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक और डी लॉर्ड रिपन। तो ये हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। और 1829 में धारा 17 के तहत राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसको समाप्त किया था। लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। हड़प नीति के लिए डाक तार ये सब का आविष्कार इनके समय में हुआ और हड़प नीति के लिए प्रसिद्ध है। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था और प्रथम वायसराय भी बना था, इसलिए भी जाना जाता है। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल यह स्थानीय स्वशासन और फिर नियमित जनगणना, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम और इल्बर्ट बिल के लिए जाना जाता है।
ओके फ्रेंड, फिर नेक्स्ट मिलते हैं।